बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना बाकायदा ऑनलाइन जो हमारा सिस्टम है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। उम्मीद है आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जब हमने फ़िज़िकल क्लासेस ली थी तैयार किए होंगे। तो एज़ यू नो हम लोग चैप्टर नंबर 9 पे थे। तो चैप्टर नंबर 9 में हमने अब तक जो चीज़ें डिस्कस की थी वो एक्सरसाइज 9.1 थी। एक्सरसाइज 9.1 में हमने मेन 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। एक था कन्वर्जन का, डिग्री से रेडियन में हमने कन्वर्ट करने के क्वेश्चन सीखे थे। दूसरा हमने कन्वर्जन का सीखा था कि हाउ टू कन्वर्ट एंगल व्हेन इट इज़ गिवन इन रेडियन टू डिग्री फॉर्म, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था। तीसरा हमने L = r थीटा वाला फार्मूला जो है, L क्या था उसमें आर्क लेंथ, R क्या था रेडियस और थीटा क्या था सेंट्रल एंगल इन रेडियन, ये हमने रिलेशन सीखा था। और इसकी मदद से हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड लास्ट तक जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज हम स्टूडेंट क्वाड्रेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की डेफिनेशन देखते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस फॉर्म अ प्लेन। दिस प्लेन कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है आप जानते हैं, ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास और इसी तरह से ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों लाइंस के म्यूचुअल जो इंटरसेक्शन हमने देखा है आपके सामने आती है वो प्लेन कहलाता है। मतलब जो डायग्राम है ये इसे हम क्या कहते हैं, XY प्लेन कहते हैं। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसे हम कहते हैं। तो ये जो प्लेन है XY प्लेन है ये एक्चुअली हमें यहाँ से कितने क्वाड्रेंट दे रहा है, 4 क्वाड्रेंट दे रहा है। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है और इसी तरह से ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपको पॉइंटर की मदद से ये क्वाड्रेंट मेंशन कर रहा हूँ। तो ये आपके पास 4th क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है 0 से 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री तक। और 4th क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 270 से 360 डिग्री तक। अब ये हमारे क्वाड्रेंट हैं 4 और मैंने इसकी वो बाकायदा आपको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि जो एंगल दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है या सेकंड क्वाड्रेंट का है या थर्ड का है या फोर्थ का है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए जब एंगल 0 से 90 डिग्री के दरमियान होगा, मतलब 0 नहीं होना चाहिए ना 90 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। तो आप ये समझिएगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। लाइकवाइज जब एंगल हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है या ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेकर 270 डिग्री तक कोई भी एंगल आ जाए, लाइक हमारे पास 250 आ जाए, 190 आ जाए, 210 आ जाए, तो हम कहेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसी तरह से 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कोई भी हमारे पास एंगल आ जाए, 300 डिग्री एंगल आ जाए, 330 आ जाए, 310 आ जाए, 280 आ जाए, इवन 359 तक, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा एंगल जो है ये 4th क्वाड्रेंट का है। होप आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्वाड्रेंट जो है एंगल वाइज किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आप जानते हैं कि हमारे पास 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। कौन कौन सी, एक हमारे पास साइन होती है, साइन फंक्शन है या साइन रेशियो है, कॉस रेशियो या कॉस फंक्शन, टेंजेंट रेशियो या टेंजेंट फंक्शन। ये तीनों फंक्शन या तीनों रेशियो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब हम कहते होते हैं जी ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल से मुराद ये तीनों और इन तीनों के रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल आप जानते हैं कोसेकेंड होता है, इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल आप जानते हैं सेकेंड होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल आप जानते हैं कि क्या होता है, कॉट होता है। तीनों ये फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और 3 ही इनके रेसिप्रोकल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि जब हम
सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव हैं? इसमें साइन फंक्शन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट जो है ये पॉजिटिव होंगे। इससे मुराद क्या है कि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे? इससे मुराद ये होता है कि जब आप ऐसा एंगल देखें जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो मतलब 90 से ग्रेटर होगा और 180 से लेस होगा, उस पर जब आप साइन या कोसेकेंट ऑपरेट करते हैं तो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव होगा। इससे मुराद ये है साइन या कोसेकेंट पॉजिटिव होने से कि इस क्वाड्रेंट के जो एंगल पे जब ये दोनों फंक्शन ऑपरेट होंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 फंक्शन नेगेटिव होंगे। बाकी 4 से कौन कौन से मुराद है? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। टेंजेंट और कॉट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन या रेशियो पॉजिटिव होंगे? कॉस और सीकेंट जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 हैं जिनमें साइन आ जाता है और उसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट आ जाता है और उसका रेसिप्रोकल, वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। उम्मीद है कि आपको इनके साइंस का पता चल गया होगा। साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन है। ये फार्मूले भी हैं और ये उसका सोल्यूशन भी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.2, ये मैं आपको यहाँ पे बाकायदा बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन भी है साथ साथ, और ये की पॉइंट भी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। है क्या कि जब फंक्शन साइन नेगेटिव एंगल पे ऑपरेट होता है तो आप याद रखिए कभी भी कोई फंक्शन नेगेटिव एंगल पे ऑपरेट होता ही नहीं है। आपने वो माइनस साइन बाहर लिखना है, साइन हमेशा पॉजिटिव एंगल पे ही ऑपरेट होगा। और इसी तरह से कोसेकेंट जब नेगेटिव एंगल पे ऑपरेट होगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। टेंजेंट जब ऑपरेट होगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। कॉट जब ऑपरेट होगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। बट इन केस ऑफ कॉस एंड सीकेंट, जब ये दोनों फंक्शन नेगेटिव एंगल पे ऑपरेट होंगे तो इसमें नेगेटिव जो एंगल है वो ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। फंक्शन से पहले हम वो नहीं लिखते, मतलब इसके बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते नेगेटिव साइन से। ये 2 वाहिद फंक्शन है कॉस और सीकेंट, जिनमें अगर एंगल नेगेटिव हो भी सही तो हम उस नेगेटिव साइन को ओमिट कर देते हैं, मतलब उसका जिक्र नहीं करते, ना बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर तो वैसे ही नहीं आएगा। तो ये 2 फंक्शन में नेगेटिव साइन ओमिट हो जाता है, बाकी 4 फंक्शन में नेगेटिव साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भी है। MCQs हैं ये एक्चुअली की पॉइंट जो है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे और आप ये जहन में भी रखेंगे ताकि क्वेश्चंस हल करते वक्त या MCQs हल करते वक्त, शॉर्ट क्वेश्चन हल करते वक्त, ये आप कहीं पे भी नेगेटिव एंगल पे कोई फंक्शन ऑपरेट हो रहा है तो आपको ये याद होना चाहिए कि उसका साइन बाहर मल्टीप्लाई होगा या ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप आ जाएं एक्सरसाइज 9.2 पे। तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। साइन से मुराद क्या है? आपने बताना है कि ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इस साइन से मुराद ये है, पॉजिटिव निशान या नेगेटिव निशान, उसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक पहला पार्ट देख रहे हैं। साइन 160 डिग्री, आप यहाँ पे डिग्री का साइन भी लगा सकते हैं एंगल के ऊपर, नहीं लगाएंगे तो जब फंक्शन लगा होता है तो ये अंडरस्टूड है ये एंगल ही है 160 डिग्री। हमने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQs दोनों फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। पहले हमने स्टूडेंट ये बताना है कि ये जो 160 डिग्री एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का है। लास्ट स्लाइड में मैंने जिक्र किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है। तो क्लियरली आपको यहाँ पता चल गया होगा, एज वी नो दैट द एंगल 160 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट इस एंगल से पहले हमें फंक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट,
आपको पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये आपने नीचे मेंशन करना है, आप देख सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल मेंशन ना करें यहाँ पे, एंगल हमने पहले मेंशन कर दिया स्ट्रेट अवे। पहले सेपरेट एंगल को बताएं और उसके बाद फंक्शन को बताएं, देन आप कंक्लूजन इसका करें, इसका फाइनल आंसर बताएं कि हैंस साइन ऑफ साइन 160 डिग्री इज पॉजिटिव। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान पार्ट था। इसका एक पार्ट और देख लें, बाकी पार्ट आपने असाइनमेंट के तौर पे हल करने होंगे। इसके पार्ट नंबर 6 कोसेकेंट 297 डिग्री, उसी तरह से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपने एंगल के बारे में बताना है कि 297 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है। यकीनन आप जान गए होंगे कि 297 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका एरिया है 270 से ग्रेटर और 360 से लेस। तो ये 270 से ग्रेटर और 360 से लेस वाली पोजीशन में आ रहा है 297। बाहर फंक्शन कौन सा ऑपरेट हो रहा है? कोसेकेंट, जो कि साइन का क्या होता है? रेसिप्रोकल। एंड वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि कोसेकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और पॉजिटिव कौन सा होता है? कॉस और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद रखिए कि साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट कंक्लूजन इसका देते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। हैंस साइन ऑफ कोसेकेंट 297 डिग्री इज नेगेटिव। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 2 पार्ट हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से इसके रिमेनिंग पार्ट हल कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन 2 मैंने पहले बता दिया, वो जो की पॉइंट थे वो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में आप स्टेटमेंट देखिएगा, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन। पार्ट 1 आपको 2 डिफरेंट फंक्शन दिए हुए हैं, साइन थीटा नेगेटिव एंड कॉस थीटा पॉजिटिव। आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एंगल कौन सा हो कि साइन की वैल्यू उस पर नेगेटिव आए और कॉस की वैल्यू उस पर पॉजिटिव आए। एंगल कौन सा हो या क्वाड्रेंट कौन सा हो, हमने यहाँ पे वो क्वाड्रेंट तलाश करना है। देखते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में। एज वी नो दैट साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास साइन नेगेटिव दिया हुआ, साइन लेस देन 0 का मतलब साइन नेगेटिव। क्वाड्रेंट में आपको स्केच कर दूं, यहाँ पे साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे और यहाँ पे फोर्थ। 2 क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। और कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है? डेफिनेटली फर्स्ट में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ। तो देखें 2 दफ़ा कौन सा क्वाड्रेंट जो है ना हमारे पास अंडर डिस्कशन आया है। इन दोनों लाइंस में भी देखें फोर्थ क्वाड्रेंट का जिक्र 2 दफ़ा आया है, या यूँ समझ लें कि कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है। तो हमारा जो एंगल होगा वो उसी क्वाड्रेंट में होगा। हैंस एंगल थीटा लाइज इन द कॉमन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमें वैसे भी पता है कि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। अगर वो क्वाड्रेंट बता दें, हम ये खुद बता सकते हैं ये फंक्शन यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 3 का ये पार्ट समझ आया होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है वो, बट क्लियरली इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। कुछ कीज़ में डायरेक्ट किया होता है, बुक में भी बाज़ का वो डायरेक्ट लिख देते हैं, आपने मार्क्स लेने होते हैं। तो जहन में रखना है कि इनके स्टेप आप पूरे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट, कॉस थीटा नेगेटिव हो और टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो, हमने ये बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। एज वी नो दैट कॉस कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम स्केच कर लेते हैं। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से टेंजेंट कहाँ पे नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखें 2 दफ़ा किस क्वाड्रेंट का जिक्र आया है? सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र आया है 2 टाइम, या कॉमन क्वाड्रेंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। हैंस
तो डेफिनेटली एंगल कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 3 का ये पार्ट भी समझ आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हमने, अब क्वेश्चन 3 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने असाइनमेंट के तौर पे देख लेने, उनमें से कुछ आपके ज़िम्मे हम लगा देंगे, कुछ आपने अपने तौर पे घर पे कर लेने, कुछ आपने करके हमें चेक करवा देने। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताता जाऊँ, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन की वैल्यू दे दी, साइन की दे दी है, बाकी कितनी रह गई, 5 हमने बतानी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉन्ग में भी, बास का शॉर्ट क्वेश्चन में वो एक वैल्यू पूछ लेते हैं कि जी साइन दिया हुआ है कॉस बताएं, कॉस दिया हुआ है साइन बताएं, टेंजेंट दिया हुआ कॉट बताएं। तो एक अगर वैल्यू पूछ ले तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होता है, एक से ज़्यादा पूछ ले तो वो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वो आ सकता है। साइन थीटा क्या दिया, 12/13, और टर्मिनल आर्म कहाँ पे है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। एक चीज़ क्लियर है कि इसके जितने भी आंसर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। साइन क्या दिया हुआ है, 12/13। हम जानते हैं कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर के। ये फार्मूला हमारे पास जो होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वहीं से ही हमने इक्वेशन जनरेट की है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 √ खत्म हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो वही फार्मूला है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज 12/13, वैल्यू पुट की, स्क्वायर लिया इसका, उसके बाद एलसीएम लिया, अंडर के अंदर एलसीएम 169, √169 माइनस 144, √25 और 169, तो अंडर खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस 5/13। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की। हमें प्लस माइनस नहीं, हमें एक वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये आपको हेल्प करेगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखें कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/13 एज एंगल इज गिवन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्या हमने मालूम करना, इसमें बाकी रिमेनिंग फंक्शन मालूम करने थे। ये साइन दिया हुआ था, कॉस हमने मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी 12/5। कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल। तो हमारे पास ये 4 फंक्शन ये या 4 रेशियो ये हो गई। और इसी तरह से एक उसने दी हुई थी, एक हमने कैलकुलेट की है, बाकी हम इन्हीं की मदद से लिख सकते हैं। अगर ये कॉस की वैल्यू गलत तो समझिए ये इस बाकी भी गलत। तो ज़हन में रखिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 4 और इसके रिमेनिंग पार्ट। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन 4 के रिमेनिंग पार्ट आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है उसने कॉट थीटा 15/8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है ना, या फर्स्ट में होना था या थर्ड में होना था, उसने खुद ही बता दिया कि ये थर्ड में है, क्योंकि अगर उसको बताना है एंगल वो बताएगा किस क्वाड्रेंट में। अगर वो नहीं बताएगा तो हम इसे गलती से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मेंशन करेगा, या वो कहेगा थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, या वो कह देगा थीटा इज नॉट इन फर्स्ट, तो उसका मतलब भी थर्ड क्वाड्रेंट ही होता है। वैल्यू हमने 2 मालूम करनी है, कौन कौन सी, कॉस की और कोसेकेंट की। अब फार्मूला है हमारे पास, ये कॉट की वैल्यू दी है, इसे हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम कॉट से भी कर सकते थे, नो इशू। टेंजेंट में हमने कन्वर्ट कर लिया, रेसिप्रोकल लिया। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर के। तो टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है, ये पुट कर दें, 8/15 स्क्वायर लिया, 64/225 एलसीएम लिया। ना सिर्फ हमने एलसीएम लिया बल्कि एलसीएम लेके हमने दोनों तरफ अंडर भी ले लिया है। ये एक्चुअली अंडर जो है ये पूरे का है, √289/225, दोनों तरफ अंडर लिया गया। क्यों अंडर लिया, ताकि ये सेकंड के ऊपर जो स्क्वायर है ये भी ख़त्म हो सके और इधर से हमारे पास वैल्यू भी आ जाए। तो जब अंडर लेते हैं प्लस माइनस लगाते हैं, आप यहाँ लगा लें या एंड पे जाके लगा लें, इट इज़ अप टू यू। एक दफ़ा स्टार्ट में लगा लें, बाकी एंड में।
तो सीकेंड की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 17/15। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में सीकेंड होता है नेगेटिव। तो सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस। ये किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड का। सीकेंड की वैल्यू का हमने रेसिप्रोकल ले लिया -15/17। अभी बताया मैंने कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट जैसे हमने इस फार्मूले से 1 + टेंजेंट स्क्वायर वाले फार्मूले से ये कॉस कैलकुलेट किया, इसी तरह से एक और फार्मूला है, वो होता है 1 + कॉट स्क्वायर = कोसेकेंट स्क्वायर। मैं आपको बता दूं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर, ये कॉट इसका स्क्वायर और ये थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से आप इसमें कॉट की वैल्यू पुट करके कोसेकेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर। यहाँ पे आप कॉट की वैल्यू जो दी हुई इसने यहाँ पुट कीजिएगा, कॉट की वैल्यू इसे आप हल कर लेंगे तो आपके पास कोसेकेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पे मैंने सिमिलरली करके लिखा हुआ है -8/17। उम्मीद है कि आप ये बासानी हल कर लेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, इतना कोई इशू नहीं है। फार्मूला आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है उसमें जनरली वैल्यू दी हुई है, आप एक वैल्यू की मदद से रिमेनिंग उसमें वैल्यू पूछेंगे वो आपने निकाल लेनी है। क्वेश्चन 7 भी आपने कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 5/2, और थीटा क्या दिया हुआ है 5/2। कैलकुलेट क्या करना है, हमने यहाँ कोई रिमेनिंग फंक्शन नहीं कैलकुलेट करना है, बल्कि ये हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में साइन भी है, कॉस भी है, ऊपर भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। एक तो इसका तरीका ये है कि आप इस कॉट थीटा की मदद से फार्मूला लगा के या ट्राइंगल बना के साइन कॉस की वैल्यू निकाल लें। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, और इसमें वैल्यू पुट कर दें, हल कर लें। दूसरा तरीका क्या है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, ऊपर वाली टर्म को दोनों को साइन से डिवाइड किया और नीचे वाली टर्म को भी साइन से डिवाइड किया। क्यों किया ये आप देखें, डिवाइड किया, आपको भी समझ आ जाएगी। साइन कैंसिल हो गया और इधर भी साइन कैंसिल हो गया। आप देखें कि ये एक्सप्रेशन बन गई 3 + 4 कॉट थीटा ओवर कॉट थीटा -1। क्या हुआ, 3 + 4 कॉट थीटा और कॉट थीटा -1। अब कॉट थीटा की वैल्यू जो दी हुई है आप डायरेक्ट पुट कर दें, ऊपर एलसीएम 2 बन जाएगा तो 2, और इधर नीचे भी एलसीएम 2 बन जाएगा। 2 × 3 = 6 + 20, 26/2, और नीचे 5 - 2/2, तो ये 3/2। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 26/3। ये इसका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी जो बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में ये 2-3 दफ़ा आया हुआ है, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इस एक्सरसाइज में, इसके कॉन्सेप्ट में। फिर भी कोई इशू हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, जब आप असाइनमेंट सबमिट कराएं उसमें आप पूछ सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को आसानी से चीज़ें क्लियर होगी होंगी।